नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी शहर के बंगाली टोला इंटर कॉलेज में। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के तमाम शिक्षक। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका क्या मानना है। उनका क्या मानना है कि एक शिक्षक के लिए, एजुकेशन के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए। क्या पिछली सरकार में, जो अभी मौजूदा सरकार है, उसने एजुकेशन पे कितना काम किया, वो कौन से काम होने बाकी रह गए जो एक शिक्षक के लिए, छात्र के लिए ज़रूरी थे, या क्या नए कार्य हुए। आइए हम सबसे पहले बंगाली टोला इंटर कॉलेज के प्राचार्य जयप्रकाश पांडे सर के से ही शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उनका क्या मानना है कि शिक्षा के लिए कितना बेहतर कार्य हुआ, नहीं हुआ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी मौका है विधानसभा चुनाव का, इसमें क्या मानते हैं आप? इस बार इस सरकार का क्या कार्य रहा शिक्षा के लिए, या क्या होना चाहिए? शिक्षा के लिए तो सरकार ने कार्य किया है, लेकिन इस समय सबसे ज्वलंत समस्या हमारी पुरानी पेंशन की है। हमारे जो नए शिक्षक आए हैं 2005 के बाद, इनको ये नई पेंशन एनपीएस के अंतर्गत आच्छादित है। इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, इनको पुरानी पेंशन दी जाए। हम लोग तो पुराने हैं, मिल रहा है, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है, वो सबसे बड़ा क्षोभ इस समय उनको यही है कि हमको पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। सर, वो अटल जी के, मेरी जहाँ तक जानकारी, अटल जी के कार्यकाल में बंद हुई, उसके बाद यूपीए की सरकार 10 साल तक रही, उसने भी बहाल नहीं किया। तो अब तो ये सरकारें मान के चल रही हैं कि हमें तो बहाल करना नहीं है, फिर भी अभी मांग तो लंबे समय से है। क्या लगता है? सर देखिए, सरकार से तो इसीलिए अब कोई विरोध नहीं है कि चाहे कौन सरकार, सारी सरकार से ही हम निवेदन करते हैं, चाहे जिसकी सरकार बने, लेकिन इस मांग पर प्रमुखता से विचार करना होगा। नहीं तो ये जन आक्रोश है। शिक्षकों में सबसे बड़ा आक्रोश, या कर्मचारी जो भी हैं उसमें आक्रोश है, क्योंकि जो एनपीएस में बहुत कम जो लाभ मिलना चाहिए, बहुत कम है। तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए अभी तक क्या इन लोगों का कहना है? जो अभी तक आप लोग जैसे शिक्षक हैं, तो क्या कह रही हैं सरकारें अभी तक? सरकार का कोई साफ व्यू नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। कहने के लिए सब लोग कर रहे हैं कि हम अपने घोषणा पत्र में डाल देंगे, करेंगे, लेकिन अभी किसी ने कुछ सार्थक प्रयास नहीं किया, और इसी आशा में हम लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। और सर, एक क्या मुद्दे थे जो इस 5 साल की सरकार में आप मानते हैं कि होने चाहिए थे या नहीं हुए, या कौन से मुद्दे पे कार्य किया? आपका क्या मानना है इस सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा? नहीं, हमारी समझ से कार्यकाल ठीक रहा। जितना सरकार को करना चाहिए वो कर रही है। जो थोड़ी बहुत समस्या है वो समस्या रहेगी, क्योंकि तमाम कारण होते हैं किसी समस्या के लिए, लेकिन सरकार ने प्रयास किया है, उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ ज्वलंत समस्या यही हैं जो छूट जा रही हैं, जिसको सरकार से हम भी आग्रह करते हैं कि इसको दूर किया जाए। और सर, एजुकेशन के लिए जो माध्यमिक स्तर का एजुकेशन है, उसमें क्या बेहतर कार्य होने चाहिए जो रह गए आपके हिसाब से? देखिए, एजुकेशन में तो समान पाठ्यक्रम आया, संसाधन 2 तरह की व्यवस्था है। एक गरीब के भी बच्चे हमारे माध्यमिक शिक्षा में बिलोंग करते हैं, और एक साधन संपन्न है। तो साधन संपन्न की तो कोई समस्या नहीं, वो तो अपना किसी तरह जैसे ऑनलाइन कक्षा चलानी है कर ले रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है, जो माध्यमिक गरीब के बच्चे हैं, उनके लिए सरकार अभी ये प्रयोग सफल नहीं है। जो मेरी समस्या है, ये प्रयोग इनका सफल नहीं है। इसके लिए संसाधन नहीं है, नेटवर्क की समस्या, मोबाइल की समस्या, या ये कई मोबाइल में 4-4, 6-6 परिवार के सदस्य पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। आइए कुछ और शिक्षकों से बातचीत करते हैं। यहाँ विद्यालय के कुछ और शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार तिवारी। तो दिनेश जी, क्या मानना है, चुनाव के समय में तमाम पार्टियां, मौजूदा सरकार की पार्टी भी दावा कर रही है, तमाम दावे कर रही है कि हम शिक्षकों के लिए बेहतर करेंगे या किया है, इस पर क्या मानना है? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। लोकतंत्र में जो घोषणा पत्र होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उस घोषणा पत्र को यदि मानक बनाकर हम डिसीजन लेंगे तो बेहतर सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो अवधारणा है कि लोक कल्याणकारी सरकार बने, जो सबके बारे में चिंतन करे। जहाँ तक शिक्षा की बात है, अभी आपको हमारे प्रधानाचार्य जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, आपने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, ये बहुत लंबे समय से है। यहाँ एक बात गौर करने की है, सत्ता की चाबी सूबे की जिस शख्स के पास है, उन्होंने भी सांसद रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री को, वो वायरल है,
वो फेसबुक और तमाम जगह पे पूरे प्रदेश में वायरल है कि अनुरोध किया था कि ये पूरा नई पेंशन योजना शिक्षकों के हित में नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पैसे का हम लोगों के कटौतियां हो रही हैं हम शिक्षक समाज की, कोई भी जवाबदेही किसी की तय नहीं है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। पिछले 14 महीने से हमारे वेतन से 10%, 10% वर्तमान और 10% पिछला एरियर, भाजपा सरकार में ही कटौती शुरू हुई या फिर पहले से ही होती आ रही है? ये 2016 से है, लेकिन अपडेट नहीं है। सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि ठीक है, अभी जो व्यवस्था है, आपने नई पेंशन व्यवस्था दी है, तो उसको भी अपडेट नहीं है। आज किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाए, किसी शिक्षक साथी के साथ, और हुई है, इसी बनारस में हुई है, गाजीपुर में हुई है, तमाम जगह हुई, उनके जो परिजन हैं वो भटक रहे हैं। पैसा कहाँ से, उनका कटौती किया हुआ पैसा कहाँ से प्राप्त होगा, इसको बताने के लिए कोई शिक्षा विभाग का व्यक्ति जाइए तो हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास नहीं, क्योंकि यह कटौती शेयर पर आधारित है और 3 कंपनियों को हमारे स्टेट में जा रहा है, SBI, UTI और एक और है। 3 जगह पे हमारा 33, 34 जा रहा है, लेकिन वो अपडेट नहीं है। हम ही को नहीं पता कि हमारे कटौती का पैसा कहाँ जा रहा है, हम किससे फरियाद करें, हमको आवश्यकता पड़ेगी तो ये पैसा कैसे मिलेगा। ये विसंगतियाँ भी अगर दूर हो गई होती तो शायद शिक्षक समाज संतुष्ट होता, लेकिन ये विसंगतियाँ भी नहीं हो पाई हैं। अब उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, अनुरोध ही निवेदन हो सकता है। क्या मानते हैं आप, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या फिर ये मौजूदा सरकार को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा एक दायरा है, तो हम इस पे आपको कोई अपनी व्यक्तिगत राय कैसे दें, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं। लोकतंत्र में ये स्वस्थ परंपरा है कि सत्ता परिवर्तन होती है। एक व्यक्ति को काम करने का अवसर मिला 5 साल, उनके काम से अगर आम जनमानस संतुष्ट है, आम जनमानस के अंदर ही शिक्षक समाज भी है, तो वो अगर संतुष्ट है तो पुनः मौका देता है। नहीं, कई प्रदेशों में देश के सरकारें बदलती रही हैं, तो जो आता है उस पर ये प्रेशर होता है कि ये काम नहीं हुआ इसलिए सरकार बदल गई, मैं आया हूँ, मैं नहीं करूँगा तो मैं भी बदलूँगा। क्या मानना है, 5 साल की बीजेपी सरकार से शिक्षक समुदाय संतुष्ट है? आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार तो 2002 में भी हमने देखा, उसके पूर्व भी देखा, 2007 में भी एक दल की सरकार आई, 2012 में एक दल की सरकार आई, 2017 में भी आई। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाना, उसमें समस्याओं को अंकित कर देना और कितना हम उसको अचीव किए, कितना उस समस्याएं हल हुई, इसका एनालिसिस कर रहा है वोटर। बिल्कुल, ये शिक्षक समाज के लोग बोल रहे हैं कि अब 5 साल के कार्यों पे समीक्षा कर रहा है शिक्षक, उसके बाद ही अपना निर्णय लेगा। ये कुछ और टीचर हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार जायसवाल, उप प्रधानाचार्य बंगाई टोल इंटर कॉलेज। तो आप जैसे उप प्रधानाचार्य हैं, आप ही क्या मानते हैं, चुनावों का समय है, बीजेपी मौजूदा सत्ताधारी दल है, सपा भी तमाम वादे कर रही है कि हम ये करेंगे ये करेंगे, अब क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, लोकतंत्र है और पूरा लोकतंत्र की जो चाबी होती है, जो असली सत्ता जो कहा जाता है, वो जनता के हाथ में होती है। तो केवल एक शिक्षक वर्ग से मतलब नहीं है, हम लोग सरकार के अधीन कार्य करते हैं और अपनी तरफ से जो बेहतर हम कर सकते हैं अपने विद्यालय के लिए और शिक्षा जगत के लिए वो हम करते हैं। योजनाएं भाजपा में जो आई हैं अच्छी हैं, और ख़ास करके इस महामारी के जो कोविड का जो काल चला है, इसमें बड़ी चुनौतियाँ थी बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनकी परीक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अथक प्रयास किया है, उसमें कोई कमी इस तरह की नहीं है। चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा की बात हो, चाहे संसाधनों के अभाव में जो भी विकल्प हो सकते हैं, टीवी पर प्रसार रहा हो कक्षाओं का, इस तरह की चीज़ें हुई हैं और मैं इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। तो देखा आपने, इनका कहना है कि सरकार ने बेहतर कार्य किया कोविड के संक्रमण के दौरान। आइए कुछ और टीचर उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर जयंत कुमार चौधरी। जैन जी, चुनाव का समय चल रहा है, शिक्षकों की तमाम मांगे हैं जो लंबे समय से लंबित हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, पूरी नहीं हो सकी। जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने बताया कि पेंशन योजना अभी लटकी हुई है, तो क्या मानना है, 5 साल का कार्यकाल बीत गया सरकार का, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई, तो इसमें क्या मानना है?
देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि शिक्षकों के लिए जो पुरानी पेंशन है, ये जब भी निर्णय लगे तो केंद्र सरकार ही निर्णय लगे। ये राज्य सरकार के लिए हम लोग मांग करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि केंद्र सरकार ही फैसला करेगी। और इस पुरानी पेंशन के बारे में सब लोग बोल चुके हैं। मेरा ये 4 साल का अनुभव है, तो वर्तमान सरकार से और जो आगे आने वाले है, वो आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा, जैसे जो सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है छात्रों के लिए, जैसे फ्री में पुस्तक हुआ, पोशाक हुआ, ये जब बजट खर्च होता ही है तो उसको समय से यदि उपलब्ध कराया जाए, जैसे पुस्तक हो गया, ड्रेस हो गया, जूते हो गए, ये जब बजट खर्च होता है देते हैं, लेकिन समय से नहीं देते हैं। मतलब समय देर से देते हैं, तब तक सेशन निकलता जाता है। सरकार से या जो आने वाले हैं या यही रिपीट करे, जो भी सरकार आए, मैं आपके माध्यम से करूंगा वो समय से उपलब्ध कराए। इस सरकार के एक सबसे बड़ी उपलब्धि किया है कि जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इसको इस तरह से प्रसारित करते हैं ताकि लगता है कि वास्तव में ये चीज़ हो रहा है, जो पिछले दूसरे समय में ऐसा नहीं होता। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बेसिक सुधार आप कहेंगे तो स्कूली शिक्षा में बेसिक रूप से जैसे पहले था, हम 4 साल का अनुभव है, मैं पिछले सरकार को देखा नहीं हूँ, लेकिन जैसे हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, उस हिसाब से बेसिक चीज़ में नहीं, लेकिन इस सरकार की एक उपलब्धि है, इसको प्रसारित इस माध्यम से करते हैं कि एक उत्सव का माहौल जैसे। आप कहना चाहते हैं कि ब्रांडिंग अच्छी करते हैं ये लोग? हाँ, मतलब ये हम उसको सकारात्मक रूप से ही लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़मीनी तौर पर भी उसके कुछ बेसिक सुधार की अपेक्षाएं हैं, जो सरकार को बिना धन गंवाए समय से ध्यान दे। हमारे पास योग्य अध्यापक हैं, उसको यदि अच्छे तरह से उसकी भूमिका का उपयोग करें तो हम और अच्छे ढंग से हम इसको विद्यालय शिक्षा को हम और अच्छे से कर सकते हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। दोनों में किसको बेहतर मानते हैं आप? देखिए, मैं पिछले सरकार में ज़रूर जो लास्ट में हमारी वैकेंसी आई थी सपा सरकार में, हम लोग उसमें नियुक्त हुए हैं, लेकिन जब हम लोग ज्वाइन किए हैं तब तक भाजपा की सरकार आ गई, तो मैं उसमें नहीं कह सकता हूँ, जबकि पिछले सरकार का अनुभव मेरे पास नहीं है। लेकिन ये है कि सब सरकार की केवल नीति, ये बेसिक नीति जो रहती है, कोई भी सरकार आए उसकी लगभग एक समान रहती है, कुछ ब्रांडिंग अलग अलग ढंग से होते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ जो है आप देखिए, जैसे इस सरकार के एक और कमी जो है, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये जितने भी आदेश निकालते हैं, कोई स्पष्ट आदेश नहीं रहता। जैसे आज ये आदेश निकालेंगे, 2 दिन के बाद फिर उसी में कुछ संशोधन कर देंगे, फिर 2 दिन के बाद कुछ नया आदेश आ जाएगा। आपके पास थिंक टैंक है, आपके पास IAS हैं, आपके पास सचिव हैं, आप एक बार थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पर प्रधानाचार्य हैं, जो अध्यापक हैं योग्य, उनसे राय मशविरा करके आपको एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ देखिए, बेसिक चीज़, आप ठंड बहुत ज़्यादा है, आप बच्चे के लिए विद्यालय बंद कर दिए, आप अध्यापक के लिए खोल दिए। मान के चलिए कि पेपर वर्क है, पेपर वर्क कितना करेगा आदमी? 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा। ये प्रधानाचार्य के अधिकार दे देना चाहिए कि आप जिस अध्यापक को बुलाना चाहिए, जिसका पेपर वर्क नहीं है, उसे करवा लेना चाहिए, क्योंकि हम जो है एक विद्यार्थी को पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, मैं केवल उसी के लिए आता हूँ। लेकिन ये सरकार, चूँकि हम नौकरी करते हैं, सरकार जो भी आदेश करे, इस 3 के बदला 5 बजे तक भी कहेगा तो हम वहाँ भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये एक सरकार को, वर्तमान में आगे आने वाले हर सरकार को मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि एक कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने देखा कि इन शिक्षक समाज का मानना है कि कर्मचारी हित को भी लेके चलना चाहिए, सरकारों को उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वाराणसी से कैमरा पर्सन अशोक पांडे के साथ मैं चंदन कुमार पांडे, धन्यवाद।